देखा होगा, आज सब लोग रूबरू हो रहे हैं। इस बार 65th के टॉपर जो है गौरव सिंह है ना, तो उनका इधर शिफ्ट हो गई। उसके बाद 64th के उनको भी आप लोगों ने न्यूज चैनल सोशल मीडिया वगैरह पे देखा है आप। तो आज जो है बिल्कुल कॉम्बो है 65th वाले में और 64th वाले, तो प्रकार एक महिला अफसर का भी होना जरूरी था। तो डीएसपी इस बार बनी है कामनी। पुनेंदु जी है सप्लाई इंस्पेक्टर है इस बार के। सर अंकित सर को यहाँ से आप कर दीजिए। अंकित सर को रिकॉर्डिंग नहीं कर थोड़ा सा है हमारे मैंने 2 बार लिया था, काफी चिंतित रहे। और 10th रैंकर है अंकित का, इस बार 65th में अंकित बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से थोड़ा दूर रहना है यहाँ। हाँ ये भी करते हैं सभी लोगों के लिए है ना। हाँ तो सबसे पहले मेरे बगल में ओम प्रकाश जी हैं, तो ओम प्रकाश जी का गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत। कामनी जी का तो कोई गर्ल्स आ जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डरने की बात नहीं, जब मैं हूँ तो चिंता क्या। विकट परिस्थिति आएगी तो मैं हूँ, चिंता क्या। सभी का स्वागत करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन में खास तौर से जो आपका कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा, माइक दे दीजिए, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे। बुक के रेस्पेक्टिव जो इनके साथ आए हैं वो उनको रख लेंगे गाड़ी में, और सॉल वगैरह जो है वो भी रेस्पेक्टिव जो है वो रखवा दीजिएगा, सब लोगों का स्पीकर में चला जाएगा। तो प्रणंदी से स्टार्ट करेंगे, प्रणंदी लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुनेंदु कुमार पुण्य, जैसा सर ने बताया। मेरा 65वीं में प्रथम प्रयास में 260 रैंक आई है, तो मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं पीटी की शुरुआत कर रहा था तो सर से मिला था और काफी इंस्पायर हुआ था, और मुझे भी सर की तरफ बनना था। और आज सर के साथ मन साझा कर रहा हूँ, इसके लिए मतलब भगवान और मेरे माता पिता का बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे अपने गुरु के साथ और अपने रोल मॉडल के साथ मन शेयर करने का मौका मिला है। मैं भी सर की तरफ बनना चाहता हूँ, लेकिन ये पड़ाव है कि मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। पड़ाव है, अभी जहाँ टारगेट है वहाँ जाना बाकी है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि हर जगह जब टारगेट को फिक्स करता था कोई भी राजा, तो पड़ाव डाल के फाइनल जो है उसको हराता था। तो ये सब जो है इन सभी के लिए पड़ाव है, नॉट कि इनका तो हो गया आईएएस में, ये मुझे लगता है आईपीएस मिलेगा इनको, आईएएस मिल सकता है, आईपीएस जो भी है तो हो गया है। लेकिन अभी अगर आईपीएस मिलेगा तो ज्यादा हैप्पी होंगे प्रकाश जी। तो इनके लिए शायद अभी नहीं कहा जा सकता है कि पड़ाव है कि फाइनल है, हो सकता है फिर एग्जाम देना पड़े या फिर फाइनल हो सकता है। हाँ तो और यहाँ मुझे और सर लोग के साथ भी यहाँ मौका मिला साझा करने के लिए। अभी पता चला सर आईएएस आईपीएस, और मेरा भी यही ड्रीम है बनने का। तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा, और आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करूं अपने क्वेश्चन से। धन्यवाद। बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कामिनी कौशल है। 65 यूपीएससी में मुझे डीवाईएसपी रैंक प्राप्त हुआ है, डीवाईएसपी का पद प्राप्त हुआ है। मैं जब मॉक इंटरव्यू मेंस के बाद, जब मैं मेंस के टाइम में भी मैं मिशन 50 से जुड़ी थी। मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बट इंटरव्यू के टाइम में सर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, गाइडेंस मिला। तो मैं सर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर आपके।
क्योंकि 64th में मेरा आई वाज ओनली एलिजिबल फॉर बीपीएस एंड अदर 21 इयर्स सर्विसेज। तो उस समय से था कि बीपीएस ही दूँ फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस। मैं बीएस के लिए एलिजिबल हो चुकी थी 65 में, बट वो 64 के टाइम से ही था कि बीपीएस ही दूँ। तो इसके लिए सर ने भी काफ़ी गाइड किया कि कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को टैकल करें, क्योंकि बीपीएस में अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि इस संस्थान से मैं जुड़ पाई आपका कि मुझे ये रैंक प्राप्त हुआ। आप जो है आपको इंट्रैक्शन जो है आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। उससे पहले आप ओम प्रकाश जी को जानते ही होंगे। ओम प्रकाश गुप्ता जी 64वीं के बीपीएस के टॉपर रहे हैं, जिनसे आप लोग मिलने की ख्वाहिश लंबे समय से रख रहे थे। और इस बार वो यूपीएससी में 339 है ना, सही है, करेक्ट, ओके, 339 रैंक मिला है और आईएएस मिलने के चांसेस हैं। मुझे संभावना लग रही है आईपीएस तो बिल्कुल मिलेगा, तो ऊपर टॉप से मिलेगा। और उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था, या गौरव जी जो है वो डायरेक्टली जो है हमारे संस्थान से आज से जुड़े हैं, पहले नहीं थे। अब आगे जो है उम्मीद यही करेंगे कि ये लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और आगे आप लोग को गाइड करेंगे प्रॉपर्ली जो है। जो भी माध्यम हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि गौरव तो निकल जाएंगे आज शाम में, और क्योंकि उनको अपना लक्ष्य जो है वो यूपीएससी और आईएएस बनना ही है, इसीलिए वो आगे की तैयारी के लिए चले जाएंगे जब मौका मिलेगा, आएंगे। और ओम प्रकाश यही रहते हैं, पटना के पास है उनका घर, तो जब भी टाइम मिलेगा। और पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक है, जैसा मैंने इनसे बात किया था। तो अपनी बातें कुछ रखेंगे, फिर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी बताइए। आज तो स्टेज पे खड़ा होकर के, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना? एकदम टीचर वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। और मैं देख रहा हूँ सबको, इतना ही बड़ा क्लासरूम रहा करता था मेरा, थोड़ा सा बड़ा रहता था। और कोशिश करूंगा कि मेरा आवाज सही जाए आपके पास, क्योंकि मेरा तबीयत उतना सही नहीं है और तबीयत खराब था। मैं परसों आने वाला था, पर बुखार लगा हुआ था, इसलिए से नहीं आ पाया। तो मैं तो सीधा, सबको तो मालूम हो गया ही मेरे बारे में, तो सीधा आपका सवाल ही दूंगा मैं। और वैसे मैंने एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, और वीडियोस अपलोड करना था, पर वही तबीयत खराब की वजह से नहीं कर पा रहा। आज वाला वीडियो अपलोड होगा इनके चैनल पे। आज वाला भी अपलोड होगा। तो मैं सीधा चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन शुरू डायरेक्ट। हाँ, तो पहले गौरव को भी ले लेंगे, गौरव को भी ले लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे। गौरव बताइए। सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच दिया और आप जैसे सीनियर लोगों के साथ खड़ा होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। परिचय दे देता हूँ, फिर हम लोग सवाल जवाब पे आ जाएंगे। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं सासाराम का रहने वाला हूँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाई में पुअर था, इसलिए मुझे ज्योग्राफी के लिए सिर्फ होना पड़ा ऑप्शन के लिए। और उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया, and after 2018 I quit the job and decide किया कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है। तो अभी पिछले 3 साल में, ये शायद 2021 में मेरा यूपीपीसीएस में और 64 बीपीएससी एंड 65 में सिलेक्शन हुआ है। अभी बीएस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड आप लोग से मिलकर मुझे लगता है आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देके बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आप यंग माइंड्स हैं और आप जैसे बनेंगे वैसा जो फ्यूचर ऑफ नेशन आप हैं। तो आपका जो विजन होगा कहीं ना कहीं वो नेशन बिल्डिंग में बहुत काम करेगा। तो अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं सर। हाँ, तो थैंक यू ओम प्रकाश जी एंड गौरव जी। तो पहले तो 2-3 चीजें जो है मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, जो जनरली आपसे पूछने वाले हैं। जितने भी टॉपर होते हैं या जो सक्सेस करते हैं, उनके बुक लिस्ट जो है अलग अलग हो जाते हैं। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो 75 पर पढ़ता था, जब मैं 10+2 में था, 10th में था, तभी से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब भी कोई टॉपर का कभी भी आता था, उसका भी जब भी सक्सेस स्टोरी, तो सक्सेस स्टोरी में क्या होता था कि जब भी कोई टॉपर अपना बुक लिस्ट देते थे, बॉक्स में आता था दर्पण में, आप लोग देखे होंगे, वो बुक में लेके आया था मार्केट से। जब अगले एडिशन में किसी और टॉपर का आता था, वो अलग बुक होता था, फिर मैं वो ले आके आता था। और फाइनली मुझे पता चला कि मेरे पास जो है एक लाइब्रेरी आज के डेट में भी अराउंड जो है मेरे पास 10,000 से ज्यादा बुक्स है। लाइब्रेरी मैंने एक पूरा सेटअप कर रखा। तो ये पकड़िए, मेरे पास ऑलरेडी है प्रॉब्लम।
तो मेरे पास जो ऑलरेडी लाइब्रेरी है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइमिंग जो है, हालांकि क्योंकि मैंने स्टार्ट बहुत पहले कर दिया था 10+2 में ही, तो मेरे लिए टाइमिंग कुछ वहाँ नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने पीजी करने करते मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गया, यूनिवर्सिटी टॉपर में था, तो इसलिए मेरे लिए भी बहुत इजी हुआ आईएएस बनना। मेरे को बहुत आप लोगों की तरह मुश्किल नहीं हुआ कि आईएएस बनना जो है बहुत ये है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गया। बट आज जो टॉपर्स आए हैं उसमें मेनली यह है कि हर जो टॉपर्स हैं वो अलग अलग बुक लिस्ट बताते हैं, और इसके चलते जो है ये सभी लोग परेशान होते हैं। और जब रैंक 1 वाले बता देंगे तब तो गारंटी हो जाएगा कि यही पढ़ना है। दूसरा क्या है कि ये लोग मैच कराएंगे कि अच्छा टॉपर ने कौन सा ऑप्शन रखा था, अच्छा ये रखा है, हम भी वही रखेंगे। ये मैंने भी काम किया था जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो पहले टॉपर को देखा इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर फिलोसफी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और पीए पढ़ा। 4 के बाद फाइनली मैं ज्योग्राफी पे लौटा। ठीक है, तो आप सोच, लेकिन ये काम आप लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सब लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, या जो अब प्रिपरेशन जो है मैच्योर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सीरियस प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से जंप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जो बचकाना चीजें या जो हो सकता है कि मैं कभी मिला नहीं किसी आईएएस ऑफिसर से और फिर आईएएस बना, तो एक जो होता है जनरली आप लोग भी करते होंगे, लेकिन अब चूंकि अब आईएएस ऑफिसर से मिल रहे हैं और जो बीपीएससी टॉपर रैंक 1 है जिनसे मिलना बहुत मुश्किल है, उससे अगर मिल रहे हैं तो आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। सभी लोग अलग अलग बताएंगे, लेकिन बुक्स में 10% से ज़्यादा का वेरिएशन एक बुक से दूसरे बुक में नहीं होता है, सेम अगर सब्जेक्ट का और सेम पीरियड का कोई भी बुक्स होता है, और 10% का जो वेरिएशन होता है वो रिजल्ट के लिए मायने नहीं रखता, उसके हिसाब से आप लोगों को देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन जो है ओम प्रकाश जी आए हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और ओम प्रकाश जी, इंटरव्यू को लेकर पहले मैं आप सब लोगों से अलग अलग पूछूंगा, इंटरव्यू आपका कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, जो आप अभी सुन रहे हैं और यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से भी आपको हजारों एक्सपीरियंस जो है बिहार और बिहार के बाहर वो आपको देख रहे हैं। इंटरव्यू के बारे में बताइए आप। मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, सबसे पहला तो इंटरव्यू मैंने यूपीएससी में दिया था, तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस दोनों तरह का है। तो जब यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाला था तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि पब्लिक स्पीकिंग का मेरे को एक्सपीरियंस है, और जो भी मैंने सैलरी नेगोशिएशन किया है इंस्टीट्यूट्स वगैरह में तो बहुत अच्छा अप्रेजल मिला है, तो वो भी एक इंटरव्यू का ही हिस्सा था। और मेरा जॉब जो है कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ था वो फर्स्ट इंटरव्यू में ही हो गया था, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू तो ठीक ही जाएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट था मैं। लेकिन जो इंटरव्यू की तैयारी होती है वो मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया था, 1 महीना पहले। तो जब मैं मॉक इंटरव्यू देने लगा, लगातार मतलब 6 मॉक दिया 1 महीने के अंदर, तो उन्होंने जो सजेशन दिया वो बहुत ही आइडल सजेशन था, और आइडल सजेशन को 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अनस्टेबिलिटी आ गई, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला इंटरव्यू के स्कोर में। तो जो मेरा इंटरव्यू का स्कोर था बहुत ही कम था, 128। ओहो, 129 था सर। अच्छा, तो रैंक जो आप देख रहे हैं, जो टॉपर लिस्ट थे उनका एटलीस्ट 176 तो था ही टॉपर का, उसके ऊपर ही 128 129, मतलब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नंबर आता तो आपका रैंक जो है और बेटर हो सकता है। 150 आता तो मैं सिलेक्ट हो जाता लास्ट ईयर में, और 160 आता तो फिर आईपीएस तो लास्ट ईयर बन जाता है। तो मुझे तो लग रहा था कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि एवरेज सब कुछ अच्छा गया है। जब मैं मार्क्स देखा 129, तो मैंने तो कहा कि आई डोंट डिजर्व दिस, मैं इससे कहीं बेटर डिजर्व करता हूँ, 129 तो कहीं से भी नहीं। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ आ गया ऑनेस्टली। तो इंट्रोस्पेक्शन जब स्टार्ट किया तो मुझे याद आया कि मैं स्टैमर कर रहा था, बोलते बोलते एकदम माइंड ब्लॉक हो जा रहा था। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो मेरे साथ है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि मुझे अपने रियल सेल्फ को पहचानना पड़ेगा कि मैं किस मार्क्स का जो कैटेगरी है, किस मार्क्स की कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे 200 प्लस का टारगेट नहीं रखना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया वो ये था कि मैं डर गया था, इंटरव्यू पैनल के सामने मैं डर गया था, और जिस तरीके से माइंड प्रेजेंट होना चाहिए उस तरीके से प्रेजेंट नहीं था, तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो जो दिमाग में आ रहा था तो बहुत स्पीड के साथ जवाब दे रहा था, और किसी क्वेश्चन पे जब जवाब नहीं आ रहा था
तो मैं सोच नहीं पा रहा था। तो बीपीएससी के इंटरव्यू का जब टाइम आया तो मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी का। तो मेरे को पता था कि क्या करना है, मेरे को पता था क्लियर कि कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे वो फेल करते कोई बात नहीं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक नॉलेज की बात है सबको बराबर आता है, जो इंटरव्यू पैनल में भी बैठे हैं उनको भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। आराम से सोच के जवाब देना है, और अगर शुरुआत में हार्ट बीट तेज हो तो हम स्लोली प्रोसीड कर सकते हैं, धीरे 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 जब फ्लो बन जाएगा तो अपने आप स्पीड बन जाएगा। और इंटरव्यू में तो मैंने बीपीएससी के इंटरव्यू में कोई मॉक नहीं दिया, केवल 8-9 घंटे अपना ब्रशअप किया, फिर चला गया। मैं बहुत इंथुसियास्टिक था, कॉन्फिडेंट था। आप कुछ भी पूछो, जवाब आएगा तो हम देंगे, नहीं आएगा तो पोलाइटली मना कर देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ, 90 मार्क्स मेरे को मिला विदाउट प्रिपरेशन। सेम चीज मैंने इस बार के यूपीएससी के इंटरव्यू में अप्लाई किया, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बहुत रैंडम सवाल था, तो मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम तो नहीं कर पाया था, बट चूंकि मैं कॉन्फिडेंट था और आराम से सोच सोच के जवाब दे रहा था, तो मेरे को डिसेंट मार्क्स उसमें भी मिल गया, 165। तो इंटरव्यू के लिए तो मेरे को दोनों एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों एक्सपीरियंस आपको साझा कर दिया। तो इंटरव्यू के बारे में मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। इंटरव्यू जो है 1-2 दिन का होता भी नहीं है, मिरर प्रैक्टिस वगैरह, मॉक इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन ये है ओम प्रकाश जी कि प्रीलिम्स जो है 67th देने जा रहे हैं सभी के सभी जो एस्पिरेंट्स हैं। प्रीलिम्स बहुत जो है वो हैपनिंग है, बिहार में आप देखेंगे कि कभी कोई इंटरव्यू दे के आया, नेक्स्ट टाइम वो प्रीलिम्स में गायब है। यानी कि चूंकि सीट का 10 गुना होता है, तो सीट कभी 400 होता है, कभी 1400 होता है, इसके चलते होता है। तो कैसे मतलब प्रीलिम्स जो है कम से कम इनका सबका हो जाए, क्या आप गाइड करना चाहेंगे कि कैसे फोकस करना है? 67th जो देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे जिसके माध्यम से कि उनका प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाए, या आगे जो भी प्रीलिम्स वो देने जा रहे हैं वो क्लियर हो पाए? क्या फोकस किया जाता है प्रीलिम्स पे? देखिए, आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि वाइड है, बिल्कुल ओपन है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। लेकिन फिर भी सवाल कहां से आएगा उसका आइडिया लगता है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को माइन्यूटली एनालाइज करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से निकल के आ रहा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके, सिलेबस को समझ करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो प्रीलिम्स में एक हद तक श्योरिटी रहेगा। बट स्टिल एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट है, उसको हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कि मैं अगर प्रीलिम्स दूं तो मेरा हो ही जाएगा, ये 100% गारंटी नहीं कर सकता हूं, जबकि मैंने कई प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो प्रीलिम्स के लिए जो बता रहे हैं, बाकी भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चंस ले लेंगे। मेंस जो है वो अपने हाथ का होता है, पीटी जो है वो तो ज्ञान का है, और मेंस अपने हाथ का है, और इंटरव्यू जो है वो अपने लक का है। जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन सब में मेहनत की जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं, आप जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सब बोल ही दीजिए। प्रीलिम्स के लिए एक चीज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, वो ये है कि जब समझ में आ गया कि सिलेबस बहुत वाइड है, ओपन है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्स कवर करने लग जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, आप उसका एक सोर्स रखिए, कोई भी सोर्स रख सकते हैं, क्रेडिबल सोर्स रख सकते हैं, और उसको रिवाइज कीजिए। तो नया भी पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। अब इसमें जो बैलेंस बनाना है, यही आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बैलेंस बनाते हैं। तो प्रीलिम्स से पहले 4-5 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है। यूपीएससी का जो करंट अफेयर है वो बीपीएससी से थोड़ा अलग है। बीपीएससी में बेसिक लेवल का करंट अफेयर आता है, उतना एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और जो भी डिग्निटरीज हैं उनके मूवमेंट को भी अगर ट्रैक करेंगे तो आपका बहुत सारा सवाल आंसर हो जाएगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और करंट अफेयर के लिए बीपीएससी स्पेसिफिक मटेरियल आता है, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। जो यूपीएससी वाला मटेरियल है वो बहुत काम आपका नहीं आएगा प्रीलिम्स को लेकर। क्लियर कट है, क्योंकि मोटी मोटी जो है आप करंट का तैयारी करते हैं और बिल्कुल एलोबरेट करते हैं। बीपीएससी का जो है करंट से मैक्सिमम जो आप देखते हैं 75% का बॉक्स वाला जो एरिया है उससे आता है, या जो आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का या अलग अलग जो पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा बल्कि नहीं पढ़ना है।
तो मेंस का जो होता है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेंस जो होता है वो एग्जाम तो सभी देते हैं, लिखते सभी हैं, ज्ञान में भी लगभग बराबर होते हैं, कोई 90% कोई 70 पे जा सकता है, लेकिन कोई टॉपर बनता है और कोई जो है सो बिल्कुल लिस्ट से बाहर हो जाता है मेंस में। उसके पीछे का वेरिएशन क्या होता है? आप एक टॉपर के नाते मेंस में ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आप टॉप कर गए, बताइए। देखिए, जहां तक बीपीएससी मेंस का सवाल है तो मेरे को 2 मेंस का तो आइडिया है, 64th का और 65th का भी मार्क्स आ गया है। बता दीजिए। तो 64th के टाइम पे तो जीएस में बहुत ही कॉन्फिडेंस कम था, अंडर कॉन्फिडेंस था मैं, जैसे तैसे लिखा था तो उसका मार्क्स, और 65th में बहुत अच्छे से लिखा, उसका मार्क्स, ज्यादा वेरिएशन नहीं। ओके। तो इससे समझ में आता है कि अगर हम क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर देते हैं और एक फॉर्मेट थोड़ा सा हल्का फुल्का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो में मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टूटा फूटा आर्बिट्री है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका नेचुरल फ्लो वहां होना चाहिए आंसर में, और 4 पन्ने का आप आंसर कर देते हैं तो आपको एवरेज मार्क मिल जाएगा, क्योंकि जीएस में एवरेज मार्किंग ही होती है। बहुत अच्छा लिखेंगे तो 10-15 नंबर 20 नंबर ज़्यादा आ जाएगा, एवरेज लिखेंगे तो आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, बहुत खराब लिखेंगे तो हो सकता है कि वो नीचे चला जाए। ऑप्शनल पेपर में भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, 64th और 65th। 64th में आपको पता है कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल था तो 278 मार्क्स मिला था, जबकि उसमें 12 नंबर का एरर था तब भी 278 था। और 65th मैथ्स का पेपर बहुत आसान पेपर था, उसको मैंने 1.5 घंटे में बना के 2 बार वहां चेक भी किया था। एक एरर था छोटा सा, उसको भी सही कर दिया था। और आपको पता है कितना मार्क्स मिला इस बार मैथ्स में? 195। अराउंड जो है सो 90 के आसपास जो है मार्क्स कम हो गया है। इसका मतलब 200 प्लस में तो कोई नहीं हुआ है, गारंटी है, क्योंकि मेरा 100% करेक्ट अटेम्प्ट का लिखने का शैली भी जो है वो टीचर वाली है, तो वहाँ पर नंबर काटने का स्कोप बहुत कम है। तो देखिए, ये ऑप्शनल में कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, ये स्केलिंग है एक तरह से। आपने कई बार आरटीआई का कॉपी देखा होगा कि जो मार्क्स मिलता है उसको काट करके फिर से रिमार्किंग होती है वहाँ पे। तो इसका भी आपको खबर होना चाहिए कि इस तरीके से भी स्केलिंग होती है। बाकी ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो सर बताए होंगे, वो उस पर तो डिटेल चर्चा हो जाएगा फिर। बट ऑप्शनल जो है बहुत समझदारी के साथ डिसाइड करना चाहिए। बट एक ये पॉइंट था जो थोड़ा अजीब लगता सुनने में, वो मैंने बता दिया कि इस तरीके से इस बार मैथ्स के साथ स्केलिंग हुआ है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव जी से ले लेते हैं। गौरव जी,